ओके सो हम लोग कुछ और प्रोग्राम्स करते हैं और ये जो प्रोग्राम है वो टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। एक एरे है जहाँ पे 8 एलिमेंट्स रखे हुए हैं, तुम्हें उनमें से लार्जेस्ट एलिमेंट फिगर आउट करना है। हाँ, उसको 3000 में स्टोर कर देना है। सो इसीलिए पहला एलिमेंट को हमने रख दिया है, जैसे हमने सी लैंग्वेज वगैरह में भी करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को मैक्स पकड़ लेते हैं और फिर कंपैरिजन नेक्स्ट इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक चलते हैं और फिगर आउट करते हैं जो लार्जेस्ट है उसको एक्यूमुलेटर में रखा जाएगा। तो एच एल पेयर को 2001 नेक्स्ट इंडेक्स में कर दिया, काउंटिंग 7। और ऑल्दो देयर आर 8 एलिमेंट्स, लेकिन मैंने काउंटिंग 7 रखा है क्योंकि एक तो हो चुका है, बाकी 7। सो कंपेयर विथ मेमोरी, मेमोरी के एक्यूमुलेटर के साथ मेमोरी कंपेयर करो। एक्यूमुलेटर छोटा है, मेमोरी बड़ा है, तो क्या होता है जब एक्यूमुलेटर छोटा होता है मेमोरी बड़ा होता है तो कैरी सेट हो जाता है ना। सो दैट मीन्स अगर कैरी सेट नहीं हुआ तो फिर मुझे मूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारे केस में तो कैरी सेट होगा, एक्यूमुलेटर छोटा है। सो अगर कैरी सेट नहीं होता तो मैं जंप करके L2 में चला जाता, लेकिन मैं जंप नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नेक्स्ट लाइन में आना होगा। तो मेमोरी से एक्यूमुलेटर, मेमोरी मतलब एच एल अभी 2001 तो 7 को हमने लोड कर लिया। दैट मीन्स जो लार्जेस्ट एलिमेंट रहेगा वो हमेशा एक्यूमुलेटर में, ठीक है। उसके बाद INXH इंक्रीमेंट कर दिया, डिक्रीमेंट बी में 7 था तो 7 को डिक्रीज़ करके 6 कर दिया। 0 नहीं हुआ तो वापस L1 में चले गए, L1 में आए कंपेयर मेमोरी। अब देखो मेमोरी मतलब ये 3 के साथ 7 कंपेयर हुआ, कैरी सेट नहीं होगा क्योंकि एक्यूमुलेटर ग्रेटर है, तो जंप करके आ गए INXH। देखो मूवमेंट नहीं किया हमने, INXH डिक्रीमेंट बी है ना, 0 नहीं हुआ वापस चले जाते कंपेयर विथ मेमोरी। अभी भी कैरी सेट नहीं हुआ तो चले आए इंक्रीमेंट एज और डिक्रीमेंट दिस वन। तो फिर 0 अभी भी नहीं हुआ, वापस आते कंपेयर करते हैं, कैरी सेट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग जंप नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट लाइन में आना पड़ेगा। मूव, तो मूव क्या करते हैं 9 को लोड कर देते हैं, यहाँ से यहाँ इसको आना ही पड़ेगा, सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा। INXH यहाँ पे डिक्रीमेंट, फिर ये कंपेयर किया नहीं होगा, INXH डिक्रीमेंट, ये कंपेयर करेंगे नहीं होगा, INXH डिक्रीमेंट, फिर ये कंपेयर करेंगे नहीं होगा, INXH डिक्रीमेंट, 0 हो गया। अब जंप नहीं कर सकते, तुम्हें नीचे आना होगा और 3000th लोकेशन में तुम्हें क्या करना है, अपना जो लार्जेस्ट एलिमेंट जो एक्यूमुलेटर में रखा हुआ है उसको सेव कर देना है। बस इतना सा है, सिंपल सा प्रोग्राम है टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट होगा तो क्या करना है, इस हिंट यहाँ पे ही है। अगर स्मॉलेस्ट निकालना है तो हमेशा स्मॉलेस्ट एलिमेंट को एरे में आई मीन एक्यूमुलेटर में रखना है। तो क्या करना है गाइस, नो। चलो अब दूसरा प्रोग्राम जो करते हैं वो है बबल सॉर्ट। लेट्स ट्राई दैट। जैसे कि बबल सॉर्ट तुम लोग को पता ही है, क्या करते हो पहला और दूसरा कंपेयर करते हो और ये बड़ा है ये छोटा है तो स्वैप, है ना। फिर क्या होता है, दूसरा और तीसरा नहीं होगा क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है तो कोई स्वैप नहीं होगा। फिर इसको और इसको कंपेयर करेंगे नहीं होगा, फिर इसको और इसको कंपेयर करेंगे होगा, फिर इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो होगा। सो क्या ये सॉर्टेड हो चुका है? बिल्कुल नहीं। तो ये एक पास चला, पास वन, और पास वन में क्या हुआ, जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो अपने कॉर्नर में चला गया है। पास टू में हम सिर्फ इस एलिमेंट्स को लेके काम करते हैं और यही प्रोसेस दोहराते रहते हैं। तो अगर n एलिमेंट्स है टोटल, अगर यहाँ पे 6 एलिमेंट है तो कितने पासेस चलेंगे, 5, क्योंकि लास्ट पास में अगर मैं 6th पास करूँ तो एक ही एलिमेंट बचता है, तो एक एलिमेंट को मैं किसके साथ कंपेयर करूँगा, है ना, इसीलिए एक कम पास चलता है। तो यही लॉजिक हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में करके देख लेते हैं। ओके तो मैं तुम लोग के लिए एक एग्जांपल के साथ ये आ रहा हूँ। लॉजिक तुम लोग को बबल सॉर्ट वाला समझ में आया होगा, वही लॉजिक हम अब अभी यहाँ पे असेंबली कोड में चलाने वाले हैं। ओके, बी रजिस्टर में 5 लोड कर दिया क्योंकि टोटल एलिमेंट है 6, तो मैंने बी रजिस्टर में 5 लोड कर दिया क्योंकि मुझे एक कम पास चलाना है। LXI H 2000 में रखो, HL पेयर। बी को सी, तो कितने बार कंपैरिजन होगा वो सी रजिस्टर संभालेगा, तो सी रजिस्टर में बी का वैल्यू दैट इज़ 5 लोड कर लिया। तो ये बाहर का लूप चलाएगा बी और अंदर का लूप सी चलाएगा। तो मेमोरी से एक्यूमुलेटर में लाओ, मेमोरी से एक्यूमुलेटर में लाने का मतलब है 4 एक्यूमुलेटर में आ गया। INXH तो इंक्रीमेंट एच कर दिया, कंपेयर विथ मेमोरी, इसको और इसको कंपेयर करो। एक्यूमुलेटर ग्रेटर है और ये छोटा है तो स्वैपिंग होना चाहिए ना।
तो क्या कैरी हुआ? नहीं। क्या कैरी होगा? नहीं। अगर कैरी होता तो स्किप वाले लेवल में चले जाते, दैट मीन्स हमें स्वैपिंग की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ कैरी सेट नहीं हुआ, एक्यूमुलेटर ग्रेटर है, दैट मीन्स ये ग्रेटर ये स्मॉल, सो इनको स्वैप करना होगा। क्या करते हो? मेमोरी अभी देखो कहाँ है मेमोरी, एचएल पेयर यहाँ पे है, तो मेमोरी का वैल्यू डी रजिस्टर में ले जाओ। तो डी रजिस्टर में तुमने 2 ले आए तुम, और फिर एक्यूमुलेटर को मेमोरी में ले जाओ। एक्यूमुलेटर में 4 है तो 4 गया यहाँ पे, और डी सी एक्स एच करोगे तो एच एल पेयर यहाँ पे आ जाएगा। फिर डी का वैल्यू मेमोरी में रख दो, दैट इज़ 2। सो दैट मीन्स ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। मैं फिर से यहाँ साफ तरीके से लिखता हूँ, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। देखा, हमने स्वैप कर दिया INX H। अब तुम 2001 में वापस आ गए। डिक्रीमेंट सी करो, डिक्रीमेंट सी करने के बाद ये 4 होता है, 0 हुआ क्या? नहीं हुआ, तो लूप 1 में वापस चले जाओ। मेमोरी को एक्यूमुलेटर में लाओ, मेमोरी मतलब ये 4 को लाए हम, INX H दैट इज़ 2000। अब तुम देख लो, कंपेयर करो, इसके साथ इसको कंपेयर करो। एक्यूमुलेटर में 4, मेमोरी में 5, कैरी सेट हो जाएगा तो स्किप डिक्रीमेंट सी, दैट इज़ ये कोई स्किप करने मुझे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 3 हो गया, वापस चले गए। मेमोरी से एक्यूमुलेटर में लाया, मेमोरी अभी यहाँ पे है तो 5 लोड करके लाए हैं। INX H तो ये रहा, और फिर कंपेयर किया, देखो कंपेयर किया तो एक्यूमुलेटर में जो है वो ग्रेटर है और ये छोटा है, तो मुझे स्वैपिंग करना होगा। कैरी सेट नहीं हुआ तो जंप नहीं कर सकते। मेमोरी का वैल्यू डी रजिस्टर में, दैट इज़ डी रजिस्टर में 3 लोड कर लिया मेमोरी का वैल्यू। एक्यूमुलेटर को यहाँ डाल दिया 5, और फिर डी का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, दैट इज़ 3। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या होगा? ये चल रहा है, हमने कर लिया, और फिर सब मूवमेंट होने के बाद INX करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। डिक्रीमेंट सी, दैट इज़ C2 हो गया, नहीं 0 हुआ तो फिर वापस आ जाओ। अब वापस डेटा को उठा के लाओ, यहाँ पे 5, INX H दैट इज़ 7 पे गए हैं। कंपेयर किया तो देखो कैरी सेट होगा तो स्किप कर जाओ, डिक्रीमेंट सी, फिर से मेमोरी से उठा के लाओ 7। मैं शायद यहाँ पे एक मिस कर गया था, वो इंक्रीमेंट करना, अभी फ़िलहाल यहाँ पे होता। तो इस तरह से आई थिंक यू गॉट द जीस्ट, दैट इज़ फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह कंपेयर करते जा रहे हैं, और जब पहला वाला दूसरे से बड़ा हो तो हम उसे स्वैप कर दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डी रजिस्टर। तो इस तरह से मैं वहाँ पे ड्राई रन करते हुए एक बार इंक्रीमेंट करना भूल गया था, इसीलिए यहाँ पे एक कम आ रहा है, वहाँ पे भी एक इंक्रीमेंट होना चाहिए था। जो भी हो, ये करते करते क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो 7 है, 1 यहाँ जाएगा, 7 यहाँ आएगा, फिर 6 यहाँ जाएगा, 7 यहाँ आएगा। इस तरह से हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट 7, वो एक कॉर्नर पे आ जाएगा। फिर हम जंप करके L1 में नहीं जा सकते। डिक्रीमेंट B, तो दैट इज़ एक पास हो गया है, दूसरे पास में जाएंगे, वापस करो। अब क्या करो, B का LXI HL 2000 वापस से, दैट मीन्स एक बार मैं फिर ड्रॉ कर लेता हूँ। हमारा सिचुएशन 2, 4, 3 and 5 and this is 1, this is 6, 7 जो कि लार्जेस्ट एलिमेंट है, वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी जो C में है वो 4 तक लोड होगा। तो 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 4 and 5 यहाँ तक कंपेयर होगा। फिर से C में 4 है तो 1 and 2 कंपेयर होगा, 2 and 3 कंपेयर होगा, 3 and 4 कंपेयर होगा, 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4 एंड 4 and 5 कंपेयर होगा। इस तरह से ये क्या होता है, एक एक पास कम होता जाएगा, और हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो एक एक पास में एक एक जगह चलता रहेगा। तो ये लॉजिक है हमारा बबल सॉर्ट एल्गोरिदम का। इसको एक एग्ज़ाम्पल तुम लोग ऐसे ड्रॉ कर लो और फिर उसको ड्राई रन करके देखो, तो फिर ये एकदम क्लियर हो जाएगा। राइट, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो है बी रजिस्टर में है नंबर ऑफ़ पासेस, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उससे एक कम तुम पास रखोगे, और सी रजिस्टर इंटरनल लूप चलाएगा जो 1 2 2 3 3 4 इस तरह से कंपेयर करता रहेगा। राइट, एंड यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, ये कैसे कंपेयर होगा, 4 and 3, सपोज ऐसे काउंटिंग सोचो, 4 and 3, 4 and 3, 3 and 2, 2 and 1, 1 and 0, इस तरह से कंपैरिजन होता है। जो भी हो, इसे कॉम्प्लेक्स ना करते हुए हम कहते हैं कि
आउटर लूप जो पास है वो नंबर ऑफ एलिमेंट से कम होगा। इंटरनल लूप को भी वैल्यू स्टोर कर लो। अब एक और दूसरे को कंपेयर करते जाओ, अगर पहला वाला छोटा है दूसरा वाला बड़ा है तो मूव करने की कोई ज़रूरत नहीं, इंटरनल काउंट को घटा दो। और अगर ऐसा है कि पहला वाला बड़ा दूसरा वाला छोटा है तो उनको स्वैप कर दो विद द हेल्प ऑफ अनदर रजिस्टर लाइक डी। बस यही काम करते जाना है। तो ये हुआ बबल सॉर्ट एल्गोरिथम।